तो वेलकम बैक गाइस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन बी, बाइनरी रिमूवल्स कोड फोर्सेस एजुकेशनल राउंड 106 का। तो पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हमको एक स्ट्रिंग दी हुई है, बाइनरी स्ट्रिंग मतलब 0,1 ही दिया होगा उसमें। और हम क्या कर सकते हैं, हम एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं, उसमें कोई कितने भी एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं। बस एक बात ये है कि कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कोई भी एक के चूज कर लो, फिर वो के इंटीजर्स आप रिमूव कर लो, लेकिन मतलब के इंडाइसेस वाले जो भी एलिमेंट्स है वो रिमूव कर लो, लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकते। ये यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है। और यहाँ पे लिख भी रखा है कि जो कितने भी कैरेक्टर्स आप हटा सकते हो, लेकिन जो कॉन्जिक्यूटिव है वो नहीं हट सकते। ठीक है, और हमको क्या करना है, एलिमेंट्स हटा के एरे जो है वो सॉर्टेड बनानी है। एरे क्या मतलब, सॉरी, जो स्ट्रिंग एस है वो सॉर्टेड बनानी है, मतलब 0 0 0 फिर 1, या फिर सारे 0 या फिर सारे 1, है ना। तो अब हम अप्रोच देख लेते हैं। अप्रोच ये है कि मतलब जैसे अगर 0 और 1 है ऑटोमेटिकली, तो वो सॉर्टेड ही है। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ होगी पहले हम ये सोचते हैं, मतलब हमें दिक्कत क्या है, जड़ क्या है प्रॉब्लम की, पहले थोड़ा सा वो समझते हैं। सॉर्टेड कब नहीं होगी? वो सॉर्टेड जब नहीं होगी जब जो सीक्वेंस है वो कैसा बन जाए, 1,0 ऐसा बन जाए, और हम हटा भी ना पाए, और तब भी ऐसे मतलब हम हटाने की अपनी पूरी कोशिश कर दें, तब भी सीक्वेंस जो है कहीं ना कहीं 1 और 0, पहले 1 आ जाए फिर बाद में 0 आ जाए और फिर हम अटक जाए। तो उस केस में हम कहेंगे कि यार नो, वी कैन नॉट मेक इट सॉर्टेड। तो ऐसा कब हो सकता है? अब आप थोड़ा सोचना है इसको ध्यान से। जैसे मान लो कि दो कॉन्जिक्यूटिव 1 आ जाए, तो उसमें क्या होगा कि हमको एक 1 को तो रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को नहीं हटा सकते। ठीक है, एक 1 रख लिया, एक 1 रखना ही पड़ेगा, तो हमने रख लिया, क्योंकि दोनों को हटा नहीं सकते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एक 1 हमने रख लिया। अब उसके बाद अगर दो कॉन्जिक्यूटिव 0 आ रहे हैं तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक को रखना पड़ेगा फिर से, कोई लॉजिक से। और अगर दोनों में से एक को रखना है तो क्या बन गया हमारा सीक्वेंस, 1 फिर 0। मतलब बाद में कहीं आगे जाके 0, बीच में कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 और फिर 0 ऐसा मिल गया। और ऐसा है तो ये भाई इंक्रीजिंग थोड़ी ना है, इंक्रीजिंग नहीं है तो गड़बड़ हो गई। तो गड़बड़ किस जगह हुई आपने देखा? जैसे दो कॉन्जिक्यूटिव 1 है, उसके बाद में जाके कहीं दो कॉन्जिक्यूटिव 0 आ गए तो गड़बड़ है। तो बस यही है इसका आंसर। आप एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा और अच्छे से मैं बता देता हूँ, तो उससे आप लोग को और समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने दो स्ट्रिंग ले लिए यहाँ पे, दो बाइनरी स्ट्रिंग। तो इसके अंदर हम रिमूव, जैसे ये है तो 0 0, जैसे यहाँ 0 0 है और 1 है, तो दिक्कत कौन दे रहा है? 1, तो हटाओ साले 1 को। फिर उसके बाद आगे बढ़े, फिर वापस अभी 1 दिक्कत दे रहा है तो 1 को हटा दे देंगे। फिर अभी दो 1 है तो एक 1 को तो रखना ही पड़ेगा, तो दोनों को ही रख लो अभी के लिए, मतलब ऐसे ही। फिर आगे अभी 0 है, 0 को हटा दो, यहाँ 0 को हटा दो, लो भाई हमारा काम हो गया। हमने कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट हटाए नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल्स क्वेश्चन के। और तब भी हमने स्ट्रिंग को क्या बना दिया, सॉर्टेड बना दिया। ये जो एरो है वो वाले एलिमेंट्स डिलीट किए। तो आपने कहा बिल्कुल सही यार, ये तो बहुत सही काम किया। तो अभी मैं दूसरी स्ट्रिंग का एग्जांपल लेता हूँ। 0 0 इस टाइप की स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0, अब यहाँ पे 1 दिक्कत दे रहा है ना, बाकी सब तो सही चल रहा है, 1 को हटा देता हूँ। फिर यहाँ पे दो 1 है, अब एक को हटा भी देता हूँ तो भी एक 1 तो रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कंबाइन करके मैं एक 1 लिख देता हूँ इन दोनों की जगह। क्यों? क्योंकि दोनों एडजेसेंट को हटा नहीं सकते, तो एक 1 हो गया। अब आगे जाके 0 नहीं भाई, 1 के बाद 0 नहीं आ सकता, तो तुझे हटना ही पड़ेगा 0। 0 को हटा दिया, 1, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर 0 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 1 0 फिर वो इंक्रीजिंग नहीं रहेगा, तो 0 को हटना ही पड़ेगा। फिर 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ दो 0 आ गए, एक 0 को मैं हटाता हूँ तो भी अगले को हटा नहीं सकता, तो दिक्कत हो गई। ये तो कैसा बन गया, यहाँ पे कहीं 1 है, फिर यहाँ 0 है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव 1 के बाद दो बार कॉन्जिक्यूटिव 0 आ गया, तो ये गड़बड़ है। क्योंकि तभी ऐसा केस होगा ना जब 1 0 हो जाएगा, उसी केस में हमारी जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग नहीं रहेगी। तो वही हमें क्वेश्चन में बताना है कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या नहीं। तो मतलब बना सकते हैं सीक्वेंस को इंक्रीजिंग या नहीं। तो अगर ऐसा केस है तो हम बना ही नहीं सकते, और ऐसा केस नहीं है तो हम हमेशा बना ही सकते हैं। सो बस यही है। अब अपन कोड देख लेते हैं थोड़ा। तो मैं कोड बता देता हूँ। कोड में बस जैसा मैंने बोला है वैसे ही मैंने किया है। देख लिया है, कहीं पे भी कॉन्जिक्यूटिव 1 आए तो, जैसे यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव 1 आए हैं तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया, उस जगह j=1 कर दिया, है ना। j=1 कर दिया। फिर अगर j=1 है, मतलब j=1 मतलब पहले कहीं दो कॉन्जिक्यूटिव 1 आ चुके हैं, उसके बाद मैं ये चेक कर रहा हूँ कि कहीं दो कॉन्जिक्यूटिव 0 तो नहीं आए। और अगर ऐसा है तो मैं एक फ्लैग टाइप का जेडी, जो फ्लैग टाइप का हो गया, उसको मैं मार्क कर ले रहा हूँ, और 1 को भी मार्क कर ही रहा हूँ। हाँ, तो इन दोनों को मार्क कर लिया। तो यहाँ पे 1 अगर
जो एक फ्लैग वन है और एक फ्लैग जेड ही है, तो दोनों अगर वन है तो नो प्रिंट हो जाएगा, उसी केस में मैंने बताया था 10 आ जाएंगे तो, वरना यस प्रिंट हो जाएगा। तो वैसे ही कर रखा है यहाँ पे। अगर मैं ये हटा भी देता तो भी चल ही जाता, क्यों? क्योंकि जेड वाला जो है वो मेन फ्लैग है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे तो ये मेरा एक्स्ट्रा इनपुट है, इसलिए उसने बताया नहीं कि सही है या नहीं। ठीक है, तो या दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच।